गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे ब्रिज रेक्टिफायर। हम फुल वेव रेक्टिफायर पढ़ रहे थे जिसके अंदर सेंटर वेव रेक्टिफायर पढ़ लिया था। उसके बाद क्या है ब्रिज रेक्टिफायर। रेक्टिफायर सबको ही पता है कि रेक्टिफायर एसी करंट किस में चेंज करेगा, डीसी में चेंज करेगा। इसके अंदर हाँ, जो डायोड्स होते हैं वो ब्रिज कॉन्फ़िगरेशन में अरेंज होते हैं, मतलब वो ब्रिज कॉन्फ़िगरेशन में कनेक्ट होते हैं आपस में। जो ब्रिज रेक्टिफायर है जो यहाँ पे दिखाया गया है, इसके अंदर क्या है, चार डायोड है हमारे, D1 D2 D3 और D4। ये क्या है, हमारे सप्लाई से कनेक्ट है। इसके अंदर चार पॉइंट है, ए बी सी और डी। ए और बी के बीच में हमने क्या किया है, इनपुट सिग्नल अप्लाई किया है, और सी और डी के बीच में हम क्या कर रहे हैं, आउटपुट ले रहे हैं, जो कि हमारा डीसी होगा आरएल के अक्रॉस। जो हमारा यहाँ पे, अब कहोगे कि यहाँ पे इनपुट हम डायरेक्टली दे रहे हैं क्या, नहीं, यहाँ पे भी क्या है, केवल शो किया गया है जैसा हमारा ट्रांसफॉर्मर होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है, वही लिया गया है। यहाँ पे भी उसके जो सेकेंडरी कॉइल है उसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो वोल्टेज यहाँ पे है, एसी इनपुट है। अब क्या करते हैं कि इसके अंदर हम जो एसी सिग्नल है उसके पॉजिटिव पल्स अप्लाई करते हैं। जैसे ही हम पॉजिटिव पल्स, बिकॉज एसी सिग्नल ही होगा हमारा इनपुट, उसके अंदर दो साइकिल है, मतलब एक पॉजिटिव हाफ साइकिल है और एक नेगेटिव हाफ साइकिल है। जैसे ही हम पॉजिटिव हाफ साइकिल लगाते हैं तो ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा, नीचे नेगेटिव, मतलब ए पॉजिटिव से कनेक्ट है, बी नेगेटिव से। ए पॉजिटिव से कनेक्ट होते ही जो D1 जो हमारा डायोड है ये किस में हो जाएगा, फॉरवर्ड बैस में हो जाएगा, और जो D2 है वो रिवर्स बैस में हो जाएगा। बिकॉज इसका एन किससे कनेक्ट हो गया, पी से कनेक्ट हो, पॉजिटिव से कनेक्ट हो गया, तो ये रिवर्स बैस में हो गया। ये जो D1 डायोड है इसका जो पी पार्ट है वो हमारा पॉजिटिव से कनेक्ट है, तो D1 किस में हो गया, फॉरवर्ड बैस में हो गया। यहाँ पे हम D3 और D4 देखते हैं, जो B है वो हमारा नेगेटिव से कनेक्ट है, नेगेटिव से कनेक्ट है, इसका मतलब जो D3 है उसका एंड पार्ट नेगेटिव से कनेक्ट है, तो वो क्या हो गया, फॉरवर्ड बैस में हो गया। और D4 क्या हो जाएगा, P पार्ट नेगेटिव से कनेक्ट होने के कारण ये हमारा रिवर्स बैस में हो जाएगा। तो जो डायोड D1 और D3 है वो तो फॉरवर्ड बैस में है, और जो डायोड D2 और D4 है वो रिवर्स बैस में है। इसमें क्या होता है कि रिवर्स बैस में हम यहाँ पे जो डायोड मान रहे हैं वो आइडियल डायोड मान रहे हैं, तो जो डायोड D2 और D4 है वो रिवर्स बैस में होने के कारण ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेंगे, और ये क्या करेंगे, शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेंगे, जिसको यहाँ शो किया गया है। इनपुट हमारा प्लस और माइनस है, ए और बी है, तो D1 फॉरवर्ड बैस में, D3 तो शॉर्ट सर्किट में, इस तरीके से। अब हमारा जो करंट फ्लो होगा वो कैसे कनेक्ट होगा, करंट फ्लो क्या है, हमारा यहाँ पे ए की सप्लाई है, एसी सप्लाई है इनपुट, तो करंट क्या होता है, वोल्टेज के नेगेटिव में एंटर करता है, तो यहाँ से हमारा करंट ऐसे फ्लो होगा, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ। फिर क्या होगा इधर, ये क्या हो गया, ओपन हो गया, तो ओपन के अंदर, ओपन सर्किट में कभी भी करंट फ्लो नहीं करता है, तो ए से डी की साइड, फिर डी से हमारा सी की साइड, सी से बी की तरफ, इस तरीके से हमारा क्या होगा, करंट फ्लो होगा। तो जो आरएल लोड है उसका जो एंड एंड है वो डी से कनेक्ट है, वो हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, सी से कनेक्ट है वो नेगेटिव हो जाएगा। बिकॉज जो करंट फ्लो करता है तो लोड के अक्रॉस जिधर से करंट फ्लो करता है उधर हमारा पॉजिटिव और दूसरी साइड हमारा नेगेटिव। इस तरीके से हमारा करंट क्या है, डी से सी की तरफ फ्लो कर रहा है, जिसको हम क्या मान लेते हैं यहाँ पे कि आउटपुट हमारा पॉजिटिव साइकिल है। इसके बाद में क्या होगा, हमारा जो नेगेटिव साइकिल है वो अप्लाई करते हैं। जैसे ही हम नेगेटिव साइकिल अप्लाई करते हैं, जो हमारा ए पार्ट है वो किससे कनेक्ट हो जाएगा, नेगेटिव से, बी हमारा पॉजिटिव से। जब ये नेगेटिव से कनेक्ट है तो डायोड D2 किस में हो जाएगा, फॉरवर्ड बैस में, डायोड D1 किस में, रिवर्स बैस में। बी पार्ट हमारा किससे कनेक्ट है, पॉजिटिव से कनेक्ट है, नेगेटिव हाफ साइकिल हम कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पे। बी हमारा नेगेटिव पॉजिटिव से कनेक्ट है, तो डायोड D4 पॉजिटिव से फॉरवर्ड बैस में हो गया, और D3 किस में हो गया, रिवर्स बैस में। इस तरीके से डायोड D1 और D3 रिवर्स बैस में हो जाते हैं, नेगेटिव हाफ साइकिल जब हम अप्लाई करते हैं, और डायोड D2 और D4 फॉरवर्ड बैस में होते हैं। जब डायोड D1 और D3 रिवर्स बैस में, तो ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेंगे, और D2 एंड D4 और शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेंगे। तो नेगेटिव साइकिल का हमारा यहाँ पे है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, ये किस में थे, दोनों D1 और D3 रिवर्स बैस में थे, तो ओपन सर्किट ये हमारा किस में हो गया, D2 और D4 फॉरवर्ड बैस में। अब हमारा करंट वापस से नेगेटिव से पॉजिटिव में प्रेस करता है, तो यहाँ से हमारा करंट ऐसे फ्लो होगा। वापिस से क्या होता है, आरएल के अक्रॉस यहाँ पे डी से हमारा सी की तरफ भी करंट जा रहा है, तो डी से जो एंड कनेक्ट है वो पॉजिटिव, इधर हमारा नेगेटिव। इस तरीके से हम देखते हैं कि जब एसी इनपुट
के जब दोनों साइकिल होते हैं, मतलब पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल अप्लाई करते हैं, तब दोनों में ही क्या होता है, करंट हमारा डी से सी की तरफ फ्लो करता है। इसका मतलब है कि जो भी हमारा आउटपुट आ रहा है उसकी जो पोलरिटी है वो सेम है, चाहे तो इसको जो है हम पॉजिटिव पोलरिटी माने और चाहे इसका नेगेटिव पोलरिटी माने, लेकिन इसकी जो पोलरिटी होती है वो आइडेंटिकल होती है, मतलब एक ही साइड का जो हमें करंट मिलता है। इस तरीके से जो हमने इनपुट हमारा एसी दिया था और आउटपुट हमारा क्या होता है डीसी में, क्योंकि एसी सिग्नल क्या होता है दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में होता है, और जो आउटपुट जो डीसी होता है वो हमारा या तो पॉजिटिव होता है या फिर हमारा नेगेटिव होता है। ये इसकी क्या है, वेवफॉर्म है। जैसे फिर वापस से पॉजिटिव साइकिल फिर नेगेटिव साइकिल, सब में क्या होगा हमारा ऐसे ही वर्क करेंगे। डायोड D2 और D4 हमारे पॉजिटिव हो जाते, फॉरवर्ड बैस में हो जाते हैं जब नेगेटिव हाफ साइकिल अप्लाई करते हैं, और जब पॉजिटिव हाफ साइकिल अप्लाई करते हैं तो D1 और D3 हमारे काम करते हैं। अब हम इसका एनालिसिस करते हैं। जो वेवफॉर्म है, वेवफॉर्म हमारी क्या है, सेम की सेम है जैसे कि हमारे सेंटर टेप रेक्टिफायर में थी। जो इसका एनालिसिस करते हैं तभी भी हमारे क्या होते हैं, डीसी जो करंट है वो क्या हो जाएगा, डीसी का मतलब हमारी जो एवरेज वैल्यू है, जो आउटपुट जो करंट है उससे कितनी है, जो करंट है हमारा आउट, जो हमारी एवरेज वैल्यू होती है वो होती है 1/2 पाई 0 से 2 पाई आई डी एल्फा। आई कितना हमारा 0 से पाई, पाई से 2 पाई, जो हमारा पाई से 2 पाई, 0 से 2 पाई तक के हमारे डबल साइकिल होगा, इसलिए हमारा डबल कर दिया इसको, डबल हो गया 0 से पाई आई एम साइन अल्फा। आई एम हम क्या कर लेते हैं, बाहर ले लेते हैं, 2 आई एम बाहर आ गया। साइन अल्फा का इंटीग्रेशन 0 से पाई, साइन अल्फा का इंटीग्रेशन माइनस कोस अल्फा 0 से पाई आई एम अपॉन पाई। इसमें क्या लिमिट पुट कर देते हैं, 0 से पाई माइनस कोस पाई प्लस कोस 0, कोस पाई का मान -1 होता है, इस तरीके से 1 और 1 कितना हो गया, 2 हो गया, 2 im अपॉन पाई। सेम का सेम कैसा है जैसा हमारा सेंटर टेप रेक्टिफायर में था। आरएमएस वैल्यू क्या होगी, आउटपुट जो करंट है उसकी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है, तो ये कितनी हो जाती है, √1/2 पाई 0 से 2 पाई आई स्क्वायर डी अल्फा। ये वापिस से हमारा करंट क्या है, डबल है, तो डबल 0 से पाई आई कितना, आई एम साइन अल्फा को स्क्वायर कर दिया डी अल्फा। ये आई एम क्या है हमारा कांस्टेंट है, तो आई एम स्क्वायर बाहर आ जाएगा, 2 im² अपॉन 2 पाई 0 से पाई साइन स्क्वायर अल्फा डी अल्फा। साइन स्क्वायर अल्फा क्या रख सकते हैं हम, 1 - cos 2 अल्फा अपॉन 2। तो अब 2 भी बाहर आ जाएगा बिकॉज ये भी कांस्टेंट है, आई एम स्क्वायर अपॉन पाई। 1 और cos 2 अल्फा इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे, 1 का कांस्टेंट का इंटीग्रेशन कितना होता है, जिसके भी रेस्पेक्ट में कर रहे हैं मतलब अल्फा, माइनस साइन, माइनस का माइनस, cos 2 अल्फा कितना होता है, sin 2 अल्फा अपॉन 2, 0 से पाई हम लिमिट पुट कर देंगे। इस तरीके से जो हमारा आउटपुट आता है वो है आई आर एम एस कितना होगा, आई एम अपॉन √2। तो ये भी हमारा सेम का सेम आई आर एम एस। रिपल फैक्टर क्या है, रिपल क्या होते हैं, जो भी हमारा अनवांटेड जो एसी कंपोनेंट होते हैं उसको हम रिपल बोलते हैं। रिपल फैक्टर हम कैलकुलेट करेंगे, इसका मतलब है कि हम ये पता लगा रहे हैं कि जो हमारा आउटपुट जो करंट है उसके अंदर कितना एसी पार्ट है। रिपल फैक्टर कितना होता है, आई एम √आई आर एम एस अपॉन आई डी सी का स्क्वायर -1। आई आर एम एस कितना, आई एम अपॉन √2, और आई डी सी कितना है, 2 im अपॉन पाई। तो ये भी हमारा सेम का सेम है, 0.483। इसका मतलब हमारा रिपल क्या है, कम है। मतलब इसका मतलब है कि जो आउटपुट जो करंट है वो हमारा डीसी ज्यादा और एसी हमारा कम है। एफिशिएंसी, एफिशिएंसी क्या होती है, आउटपुट अपॉन इनपुट। परसेंटेज में निकाल लें तो 100 से मल्टीप्लाई किया, आउटपुट हमारा कितना है डीसी है, इनपुट क्या है हमारा एसी है। जो आउटपुट डीसी मिल रहा है वो केवल लोड में मिल रहा है, तो आई डी सी स्क्वायर इंटू आर एल। आई आर एम एस क्या है हमारा, ये सेकेंडरी कॉइल के अंदर भी जा रहा है, ये क्या कर रहे हैं आप, डायोड। एक क्या होगा, जो हमारा आउटपुट जो आ रहा है लोड है उसके अंदर भी एसी है, तो आर एल तो उसका आ गया, आर एस किसका आ गया, हमारा सेकेंडरी कॉइल का आ गया। अब आर एफ आता है, ये आर एफ टू आर एफ क्यों लिया है, बिकॉज एट ए टाइम क्या हमारे दो डायोड होते हैं वो फॉरवर्ड बैस में होते हैं, इसलिए 2 RF लिया है यहाँ पे, 2 RF। आईडीसी का मान पुट कर देंगे, कितना होता है, 2 im अपॉन पाई, आई आर एम एस होता है आई एम अपॉन √2। इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगी, जो एफिशिएंसी होगी वो कितनी होगी, मैक्सिमम यदि एफिशिएंसी माने तो 81% है, आर एल अपॉन आर एल प्लस 2 RF प्लस आर एस। सेंटर टेप के अंदर हमारा केवल एक आरएफ था और यहाँ पे 2 RF है, इतना ही डिफरेंस है, लेकिन जो मैक्सिमम होगी वो 81% होगी यहाँ पे।
अब इसका एडवांटेज क्या है कि जो इसका पीक इनवर्स जो वोल्टेज है वो हमारा कम है। पीक इनवर्स जो वोल्टेज है वो हमारा कम है, तो ये एडवांटेज इसलिए है कि यदि कोई भी हम सेम ही डायोड यूज में ले रहे हैं तो इसके अंदर तो जो हमारा पीक इनवर्स आता है वो वीएम आता है, स्टैंडर्ड टेप्ट के अंदर हमारा 2 वीएम आता है। इसका मतलब उसकी रेटिंग यदि कितनी है उससे भी ज्यादा वो सहन नहीं कर पाएगा जितनी उसकी रेटिंग हमने डिसाइड करी है, मैन्युफैक्चरर के अकॉर्डिंग उसकी डिसाइड करी गई है। तो क्या होता है कि यदि उससे ज्यादा चली जाती है तो वो हमारा डायोड ही क्या हो जाता है, डैमेज होता है। लेकिन इसका क्या है, जितना हमारा इनपुट है उसकी जो पीक वैल्यू है वही हमारा क्या है, इसका पीक इनवर्स वोल्टेज है। और उसके अंदर क्या होता है, पीक इनवर्स वोल्टेज हमारा ज्यादा है, इसलिए हमारा जो आउटपुट होता है उसके अंदर हमें ज्यादा चाहिए। और इसमें दूसरा क्या है कि जो हमारा ऑर्डिनरी जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है वो यूज में लिया गया है, वहां पे हमने सेंटर टेप्ड यूज में लिया गया था ट्रांसफार्मर। सेंटर टेप जो ट्रांसफार्मर होता है वो हमारा बल्कि होता है, मतलब वो बहुत बड़ा होता है, इसलिए ये इसके एडवांटेज हैं सेंटर टेप रेक्टिफायर के, फुल वेव रेक्टिफायर के कंपेरिजन में। अब हमारा अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक हमारा पीक इनवर्स वोल्टेज। अभी हम पीक इनवर्स वोल्टेज में बता रहे थे, लेकिन अब यहाँ पे हम इंडिविजुअली पीक इनवर्स वोल्टेज पढ़ते हैं। पीक इनवर्स वोल्टेज क्या होता है, किसी भी पीएन जंक्शन डायोड की वो रिवर्स वोल्टेज में वो मैक्सिमम वैल्यू जिस पर वो बिना डैमेज हुए काम कर सकता है उसको हम पीक इनवर्स वोल्टेज बोलते हैं। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द रिवर्स वोल्टेज दैट ए पीएन डायोड कैन विदस्टैंड विदाउट डैमेजिंग इटसेल्फ इज नोन एज इट्स पीक इनवर्स वोल्टेज। मतलब कि रिवर्स बयास में पीएन डायोड की वो मैक्सिमम वैल्यू जिस पर वो बिना डैमेज हुए काम कर सकता है उसको हम क्या बोलते हैं, पीक इनवर्स वोल्टेज बोलते हैं। जो रेटिंग होती है पीक इनवर्स वोल्टेज ये मैन्युफैक्चरर के द्वारा डिसाइड की जाती है। जो हमारा वोल्टेज है जो हमारे जंक्शन के अक्रॉस आ रहा है उस पर वो कितनी देर तक बिना डैमेज हुए काम कर सकता है। और जैसे ही उस वैल्यू से, जैसे हमने कोई भी वोल्टेज है वो जैसे 2 वोल्टेज हमने रिवर्स वोल्टेज में डिसाइड कर दिया गया है कि इसका पीक इनवर्स वोल्टेज 2 वोल्ट है, तो जैसे ही 2 वोल्ट से हमारा ज्यादा चला जाता है वो हमारा क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाता है हमारा जो डायोड होता है वो। तो पीक इनवर्स जो वोल्टेज है हाफ वेव रेक्टिफायर में देखें, हाफ वेव रेक्टिफायर का हमारा सर्किट डायग्राम ये है, हमने इनपुट दिया है और यहाँ पे हमारा आउटपुट ले रहे हैं आर, इसके अंदर एक ही डायोड यूज में लिया गया था। अब हम क्या करते हैं यहाँ पे पीक इनवर्स रिवर्स बायस की बात करें तो हम एसी का जो नेगेटिव हाफ साइकिल है वो अप्लाई करते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव यहीं पे आ जाएगा सेकेंडरी कॉइल के अक्रॉस भी। नेगेटिव में क्या होता है कि जो डायोड होगा हमारा क्या हो जाएगा, रिवर्स बेस में हो जाएगा। रिवर्स बेस में होने के कारण ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। ओपन सर्किट की तरह बिहेव करने से यहाँ पे जो आरएल के अक्रॉस भी हमारा कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। करंट फ्लो नहीं होने के कारण इसके अक्रॉस भी कोई भी वोल्टेज नहीं होगा, बिकॉज ये सर्किट हमारा क्या हो गया, ओपन हो गया ये। लेकिन यहाँ पे हमारा क्या है, कुछ ना कुछ वोल्टेज है। अब वो देखते हैं कि जो ओपन सर्किट होता है उसके अक्रॉस सारा का सारा वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, केवीएल लगाते हैं। तो केवीएल जब लगाते हैं तो इसका वोल्टेज कितना है, यहाँ ऊपर से हम नीचे की तरफ चलते हैं, ऐसे चलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। तो नेगेटिव में जैसे एंटर करते हैं तो उसको पॉजिटिव लिखते हैं, वीएम साइन ओमेगा टी। प्लस कितना होगा, नेगेटिव है तो प्लस वीएल, ये प्लस इधर है ये माइनस इधर है तो माइनस पीक इनवर्स वोल्टेज डायोड का लिया हमने, इक्वल टू 0 हो गया। जितने भी एक लूप के अंदर थे वो हमने लिख लिए हैं। वीएम साइन ओमेगा टी, वीएल कितना है, 0 है बिकॉज कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है, माइनस पीक इनवर्स वोल्टेज। पीक इनवर्स वोल्टेज कितना होगा, वीएम साइन ओमेगा टी। इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन ओमेगा टी की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1 होती है, तो पीक इनवर्स वोल्टेज कितना होगा, वीएम। तो हाफ वेव रेक्टिफायर है उसके अंदर जो डायोड है उसका जो पीक इनवर्स वोल्टेज है वो हमारा प्रैक्टिकली आता है वीएम आता है। इसका मतलब जो मैन्युफैक्चरर के द्वारा जो इसका पीक इनवर्स जो रेटिंग इसकी डिसाइड करी गई है पीक इनवर्स वोल्टेज की, वो हमारी वीएम से ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन यदि वीएम से ज्यादा नहीं होती है तो हमारा डायोड क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। अब बात करते हैं फुल वेव रेक्टिफायर की। फुल वेव रेक्टिफायर में क्या होता है, दो टाइप के हैं, सेंटर टेप रेक्टिफायर है और हमारा एक ब्रिज रेक्टिफायर है। अब सबसे पहले देखते हैं सेंटर टेप रेक्टिफायर। इसके अंदर क्या है, ये हमारा सर्किट डायग्राम है। सेंटर टेप रेक्टिफायर ट्रांसफॉर्मर हो गया, एक आरएल हो गया, डी1 और डी2 दो डायोड हो गया। ये सबको पता है कि एट ए टाइम क्या होता है, डायोड डायोड डी1 काम करेगा या फिर हमारा डी2 काम करेगा। हम नेगेटिव साइकिल अप्लाई करते हैं, जैसे हम नेगेटिव साइकिल अप्लाई करते हैं माइनस प्लस माइनस प्लस,
तो माइनस ऊपर आते हैं, डायोड D1 किस में हो जाएगा, रिवर्स बैस में हो जाएगा, और D2 किस में हो जाएगा, फॉरवर्ड बैस में। तो हमारा करंट ऐसे फ्लो होगा, करंट तो RL के अक्रॉस हमारा फ्लो हो गई। तो लोड जो वोल्टेज आएगा RL के अक्रॉस वो कितना होगा, VL कितना होगा, VM साइन ओमेगा टी हो गया है। जो हमारा यहाँ है वो कितना है, VM साइन ओमेगा टी है। अब जो डायोड है वो किस में हो गया, रिवर्स बैस में, ये हमारा फॉरवर्ड बैस में। तो फॉरवर्ड बैस में तो पीक इनवर्स वोल्टेज कैलकुलेट करते ही नहीं है, तो इसके अक्रॉस तो वोल्टेज। अब ये क्या हो गया, जो करंट है इसमें इसकी वजह से फ्लो नहीं हो रहा है, बिकॉज ये जो हमारा सर्किट है ये तो क्या हो गया, ओपन हो गया। ये जो सर्किट है इसकी वजह से यहाँ पे RL के अक्रॉस हमारा लोड वोल्टेज आ रहा है। तो ये कितना है, VM साइन ओमेगा टी। अब यहाँ पे हम KVL लगाते हैं वापस से, माइनस में जैसे एंटर करते हैं तो प्लस VM साइन ओमेगा टी। वापस यहाँ पे भी वोल्टेज कितना है, प्लस माइनस ऐसे, ये बिकॉज करंट कैसे फ्लो हो रहा था इसके अंदर, ऐसे इधर से इधर, राइट से लेफ्ट के साइड। तो ये कितना होगा, माइनस और प्लस। तो ये VL कितना हो जाएगा, VM साइन ओमेगा टी, ये भी प्लस में आ जाएगा। फिर इधर जाते हैं तो ये कितना हो जाएगा, प्लस में एंटर करते हैं तो माइनस। पीक इनवर्स वोल्टेज वन, डायोड वन का निकालते हैं, PIV इक्वल टू 0। ये कितना हो जाएगा, सेम है दोनों, तो 2VM साइन ओमेगा टी। ये इधर ले आते हैं राइट साइड। तो पीक डायोड वन का पीक इनवर्स वोल्टेज कितना है, 2 VM साइन ओमेगा टी। साइन ओमेगा टी की मैक्सिमम वैल्यू 1 है, तो पीक इनवर्स वोल्टेज कितना होगा, 2 VM। तो दोनों ही डायोड के लिए कितना हो जाता है, पीक इनवर्स वोल्टेज सेम ही होता है, तो वो है 2 VM। इसका मतलब है कि जो मैन्युफैक्चरर जो डिसाइड करेगा इसका पीक इनवर्स, इसकी जो रेटिंग डिसाइड करेगा वो 2 VM से हमारी ज्यादा होनी चाहिए। इसका मतलब है कि इसका जो रेटिंग है पीक इनवर्स वोल्टेज की वो हमें ज्यादा चाहिए। इसलिए क्या होता है कि ये हमारा डिसएडवांटेज बन जाता है सेंटर टेप्ड फुल वेव रेक्टिफायर के लिए। दूसरा यहाँ पे इसका डिसएडवांटेज क्या था कि ये सेंटर टेप्ड रेक्टिफायर, सेंटर टेप्ड ट्रांसफॉर्मर है जो कि हमारा बल्कि होता है। इसके बाद क्या है हमारा ब्रिज रेक्टिफायर। ब्रिज रेक्टिफायर में हम देखते हैं तो ब्रिज के अंदर ये हम हमारा क्या हो गया, ट्रांसफॉर्मर है जिसके अंदर डायोड D1, D2, D3 और D4 हैं, चार हमारे डायोड हैं। ये हमारा लोड है, इसके अक्रॉस हमने वोल्टेज देखा था। अब जो डायोड है, अब ये मत कहना कि पहले वाले के अंदर मैंने दूसरी तरीके से डायोड लगाए थे जस्ट इसके अपोजिट डायोड लगाए थे, जो भी डायोड लगा था वो, इसलिए वो करंट क्या फ्लो कर रहा था, यहाँ से राइट से लेफ्ट की तरफ। और इसके अंदर करंट किस किस साइड फ्लो करेगा, हमारा लेफ्ट से राइट की तरफ, इसलिए इधर प्लस यहाँ साइन आया है, माइनस यहाँ साइन आया है। दोनों के अंदर कुछ भी अंतर नहीं है, केवल जो अभी हमारा आउटपुट आ रहा है दोनों यदि हम एट ए टाइम देखते हैं तो उसके अंदर जो वोल्टेज आएगा उसी का डिफरेंस आएगा, केवल पॉजिटिव डायरेक्शन और नेगेटिव डायरेक्शन का आता है, केवल साइन का डिफरेंस है डायरेक्शन का। तो यहाँ पे हम नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई करते हैं, यहाँ पे जैसे हम नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो सेकेंडरी